नमस्कार साथियों, मैं हूं अनुराग मिश्रा। आप लोगों का इस वीडियो क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं एक छोटा सा टॉपिक लेकर, जिसको हम कहेंगे करंट का टॉपिक है। और ये 2 मार्च की जो है घटना है, उसके बारे में 2-4 शब्द जो हैं इसमें हैं, और आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी प्राप्त हो जाएगी और मुझे लगता है इससे आपको लाभ भी होगा। ये जो है करीब 10 से 50 वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। अगर आप लोग सही से शेयर वगैरह और रिस्पांस अगर अच्छा देते हैं तो मैं जो है इस प्रक्रिया को जारी रखूँगा, लेवल जो है इसी तरह से बनाए रखूँगा। और मुझे उम्मीद है कि पसंद तो आपको आएगा ही आएगा। बस मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा शेयर, थोड़ा लाइक, थोड़ा सपोर्ट जो वगैरह है उसको बनाए रखें, ताकि जो है हमारी हिम्मत जो है इसी तरह से बनी रहे। तो चलिए शुरू करते हैं छोटा सा टॉपिक बिना किसी देरी करे। तो आइए समझते हैं। आपका छोटा सा टॉपिक है आज जो है हमारा 2 मार्च की ये घटना थी। डीआरडीओ के सिंधु नेत्र सर्विस लाइन सैटेलाइट की अंतरिक्ष में तैनाती। ये क्या हुई है घटना, किस तरह से हुई है, इसके बारे में हम बात करते हैं। इससे आपका प्रश्न जो है बन सकता है। तो डीआरडीओ के सिंधु नेत्र सर्विस लाइन सैटेलाइट की अंतरिक्ष में तैनाती, ठीक है। जिससे पहले मैं एक वीडियो जो हमारी मैडम थी शालिनी शुक्ला जी, वो आपको दे चुकी हैं। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 28 फरवरी 2021 को हिंद महासागर क्षेत्र में सैन्य और मर्चेंट नेवी के जहाज़ों की गतिविधियों की निगरानी के लिए डीआरडीओ द्वारा विकसित एक उपग्रह सिंधु नेत्र प्रक्षेपित किया। यानी कि जो इसरो है, इसरो ने 28 फरवरी, इसरो क्या मतलब आपका भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसरो ने 28 फरवरी 2021 को हिंद महासागर क्षेत्र में, हिंद महासागर कौन सा, ये जो हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी वाला जो क्षेत्र है, इसमें जो जल है, ये समुद्री क्षेत्र, ये हिंद महासागर वाले क्षेत्र में मर्चेंट नेवी वो सैन्य और मर्चेंट नेवी के जो जहाज हैं, यानी कि जो सैनिक जहाज और जो मर्चेंट नेवी वाले जहाज हैं, उनकी गतिविधियों की निगरानी करने के लिए डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया हमारा सिंधु नेत्र प्रक्षेपित किया है। इस सैटेलाइट के स्थापित होने से हिंद महासागर वाला जो क्षेत्र है, हिंद महासागर वाले क्षेत्र में सैन्य, युद्धपोत और मर्चेंट शिपिंग दोनों की गतिविधियों की निगरानी के साथ देश की क्षमताओं को भी क्या है, क्षमताओं को बढ़ाने में भी इस सैटेलाइट या के इस सिंधु नेत्र प्रक्षेपित से क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। तो उपग्रह को इसरो के PSLV या कहें ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान C51 या PSLV C51 का उपयोग करके लॉन्च किया गया था। यानी कि मैं आपको इससे पहले एक वीडियो बताया था कि इस तरह से जो है भारत ने पहला सफल जो क्या है प्रक्षेपण जो है सफल कर लिया। यानी कि साल का पहला, बिना किसी नुकसान के और बिना किसी बुरी खबर कि ये एक सफल परीक्षण कर लिया है, जिसकी सफलता के साथ आपका सिंधु नेत्र जो प्रक्षेपण है इस काफ़ी सफलतापूर्वक क्या हो जाता है, क्योंकि जो अमेजोनिया जो भेजा गया था उसके साथ 18 और भेजे गए थे। तो उनमें से आपका ये जो है आपका सिंधु नेत्र जो है, आपका सिंधु नेत्र जो सैटेलाइट है या सर्विस लाइन्स जो है निगरानी के लिए, इसको भी पहुंचा दिया गया है, जो कि क्या है काम करना शुरू कर चुका है। किसके द्वारा ये विकसित किया गया था, आपका डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया था। किसके द्वारा भेजा गया, तो इसरो के द्वारा इसको भेजा गया है। किसके लिए, आपका हिंद महासागर वाले क्षेत्र की निगरानी करने के लिए, यानी कि जो समुद्री है आपका, इसकी निगरानी करने के लिए लगभग 4000 किलोमीटर के क्षेत्र तक ये निगरानी कर सकता है, ठीक है। तो सिंधु नेत्र की बेंगलुरु स्थित PES विश्वविद्यालय के द्वारा विकसित किया गया था। यानी कि PES या कहें पेस यूनिवर्सिटी जो है, इसके द्वारा विकसित किया गया है, यहाँ के छात्रों के द्वारा विकसित किया गया था। और इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ के द्वारा, डीआरडीओ के हिस्से रिसर्च सेंटर इमरत द्वारा 2.5 या का 2.2 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया था। डीआरडीओ के द्वारा यह परियोजना उपग्रह इमेजिंग के माध्यम से संदिग्ध जहाज़ों की पहचान करने के लिए, या कहें जो ऐसा लग रहा है कि इन पे जो भारत देश के परिचित के जहाज नहीं है, या कहें संदिग्ध, यानी कि जिन पे क्या है संदिग्ध का मतलब अजनबी जहाज़ों की पहचान करने में मदद मिलेगी। डीआरडीओ का सिंधु नेत्र सैटेलाइट भारतीय समुद्री क्षेत्र में आने वाले हर तरह के मालवाहक, युद्धपोत, व्यापारिक जहाज़ों की ऑटोमेटिक पहचान कर लेगा। इस सैटेलाइट की मदद से लगभग 4000 किलोमीटर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर क्या किया जाएगा, नज़र रखी जा सकती है। किसके द्वारा, किस यूनिवर्सिटी के छात्रों की द्वारा, PES यूनिवर्सिटी जो कहाँ पर है आपकी बेंगलुरु में। बेंगलुरु कहाँ पर है, कर्नाटक की राजधानी आपकी बेंगलुरु, यहाँ पर आपका ये यूनिवर्सिटी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसी में ही छोटा सा
और देखते हैं तो इस सैटेलाइट ने 28 फरवरी को हुए लॉन्चिंग के बाद ग्राउंड से अपना संपर्क बना लिया है, साथ ही इसने अपना काम भी शुरू कर दिया है। सिंधु नेत्र सैटेलाइट की मदद से भारतीय सेनाएं लद्दाख समेत चीन से लगी सीमा और पाकिस्तान की सीमा पर नज़र रख सकती है। मैं फिर से बता दूं, मैंने आपको बताया था कि एमेजोनिया और 18 अन्य सैटेलाइट्स को क्या किया गया था, अंतरिक्ष में भेजा गया था। इस लॉन्च की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि भारत देश का जो 2021 वाला साल है, इसमें सबसे पहला और साल की सबसे पहली सफलता है, यानी कि पहला ही किया था और उसमें ही हमें क्या मिली है, सफलता पूरी तरह से मिल जाती है। 28 फरवरी को जब ये क्या होता है, 28 फरवरी को हुई लॉन्चिंग के बाद ग्राउंड से यानी कि आसमान से, यानी कि इसने क्या कर दिया है, पृथ्वी की सतह पर अपना संपर्क साध लिया है और अपना काम करना शुरू कर दिया है। और मैंने आपको बताया था कि 28 फरवरी को श्रीहरिकोटा से, कहाँ पे, यहाँ पर है श्रीहरिकोटा, सतीश धवन का जो है श्रीहरिकोटा से क्या किया गया था, प्रक्षेपित किया गया था, यानी कि आसमान में भेजा गया था। इसके बाद इसने अपना काम करना शुरू कर दिया है। तो मैंने क्या बताया, सिंधु नेत्र सैटेलाइट की मदद से भारतीय जो सेना है उसने वो क्या करेगी, वो भारत एवं लद्दाख सीमा कहाँ पर है, भारत देश का ये जो जम्मू कश्मीर वाला जो क्षेत्र था, इसको 2 टुकड़ों में जब बांट दिया था धारा 370 खत्म करने के बाद, उसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख नामक 2 केंद्र शासित प्रदेशों में इसको बांट दिया जाता है। तो इनकी सीमा पर, तो लद्दाख वाला जो क्षेत्र है आपका जो है चीन से सीमा बनाता है, और यहाँ पर जो है चीन से, और कुछ भाग जो है आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा पाकिस्तान से। उसके बाद जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र जो है पाकिस्तान से सीमा साझा करता है। तो पाकिस्तान और चीन के सीमा पर नज़र रख सकते हैं। इसरो ने 28 फरवरी 2021 को PSLV C-51 रॉकेट से ब्राज़ील के एमेजोनिया 1 सैटेलाइट के साथ 18 अन्य सैटेलाइट भी अंतरिक्ष में भेजे थे। और इस लॉन्च की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इस साल की ये सबसे पहली और सफल लॉन्चिंग थी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इससे जुड़े हुए प्रश्न अगर आप चाहते हैं तो मैं नीचे दे दूंगा, उसको आप आसानी से कर सकते हैं, क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। अगर आप सपोर्ट करते हैं, यानी कि अगर इसको अच्छे से थोड़ा सा बूस्ट कराते हैं, मुझे लगता है कि रिस्पांस जो है आप लोग अच्छा दे रहे हैं करंट के लिए, तो मैं करंट का इसी लेवल का बनाना शुरू कर दूंगा। तो इसमें इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और वंदे मातरम।